नमस्ते दोस्तों। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से एक टॉपिक के बारे में चलेंगे। वो टॉपिक है, क्या डीएनए जो है आनुवंशिक पदार्थ है या नहीं है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये डीएनए जो है इसी के द्वारा आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता है। लेकिन कब? ये जब इसके बारे में रिसर्च हो चुका है तब। लेकिन रिसर्च होने से पहले, एक्सपेरिमेंट होने से पहले ये एक पहेली बना हुआ था कि क्या ये वास्तव में डीएनए है तो क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ये क्या काम करता है, क्या काम नहीं करता है। क्योंकि आज के डेट में जो हम लोग जी रहे हैं वो तकनीकी युग में जी रहे हैं। तो ये हम लोगों को एक जिज्ञासा बना रहता है, लोगों को जिज्ञासा बना रहता है। और ये सिर्फ कह देने से ही ये क्लियर नहीं होता है कि डीएनए ही है आनुवंशिक पदार्थ, इसको साबित करना भी पड़ता है। तो इसको साबित करने के लिए 1928 ईस्वी में फ्रेडरिक ग्रिफ्थ नामक वैज्ञानिक आते हैं। फ्रेडरिक ग्रिफ्थ कब? 1928 में ये आते हैं। और इसके लिए, ये डीएनए को साबित करने के लिए कि ये जेनेटिक पदार्थ है या नहीं है, इसके लिए उन्होंने क्या करते हैं, एक प्रकार की बैक्टीरिया लेते हैं। वो बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी ये वही बैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी ये वही बैक्टीरिया है जो मैमल्स में न्यूमोनिया नामक रोग उत्पन्न करता है। तो जब इस पे उन्होंने अपना अध्ययन कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, तो उसी दरमियान इनको क्या होता है कि ये स्ट्रेप्टोकोकस जो न्यूमोनी है, ये स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी वो बैक्टीरिया, वो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जो बैक्टीरिया है वो दो स्ट्रेन के होते हैं। एक होता है एस टाइप और दूसरा होता है आर टाइप। ये स्ट्रेन है, एस टाइप और आर टाइप, ये दो स्ट्रेन के बैक्टीरिया निकला। अब इसमें वो स्ट्रेन का अध्ययन करते हैं अलग अलग, इसका और इसका। तो एस टाइप के जो जीवाणु है, बैक्टीरिया है, उसके सेल वाल में, ये एस टाइप वाले के सेल वाल में गोंद जैसा एक चिपचिपा पदार्थ मटेरियल था, चिपचिपा पदार्थ था जिसे कैप्सुलेटेड कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? कैप्सुलेटेड कहते हैं, कैप्सुलेटेड कहते हैं। और आर टाइप के बैक्टीरिया में ये गोंद जैसा चिपचिपा पदार्थ नहीं था, जिसे नॉन कैप्सुलेटेड कहते हैं इसके सेल वाल में। अब बात आता है ये कैप्सुलेटेड और नॉन कैप्सुलेटेड। एस टाइप को स्मूथ भी कहते हैं और आर टाइप को रफ भी कहते हैं, रफ बैक्टीरिया और स्मूथ बैक्टीरिया। अब ये बैक्टीरिया में जो वो गोंद जैसी चिपचिपा पदार्थ था, उसमें विषाक्तमक पॉइजन था। अब यहाँ पे क्या कहता है, ये ग्रिफ्थ साहब ने क्या करते हैं कि ये एस टाइप जो है, एस टाइप ये बीमारी पैदा करता था, जबकि आर टाइप जो है ये बीमारी पैदा नहीं करता था। एस टाइप वाले बीमारी पैदा करते हैं, इसलिए इसे वायरुलेंट कहते हैं। और ये आर टाइप का जो है वो बीमारी पैदा नहीं करते हैं, इसलिए इसे नॉन वायरुलेंट कहते हैं। वायरुलेंट जो शब्द है वो वायरस से उत्पन्न वो आया है, और वायरस का मतलब होता है पॉइजन, विष। तो ये अब ये तो पदार्थ निकला, और कौन पदार्थ पॉइजन है, मतलब बीमारी पैदा कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, यहाँ तक के क्लियर हो चुका है। फिर भी हमको कहाँ जाना था? फ्रेडरिक ग्रिफ्थ साहब को
ग्रिप्स साहब को कि डीएनए जेनेटिक्स मटेरियल है कि नहीं, वहाँ तक उनको जाना था, लेकिन वो यहाँ तक से अभी पहुँचे थे नहीं। अब इसके लिए उन्होंने क्या करते हैं, ये एस टाइप का जो एस स्ट्रेन का जो जीवाणु था उसको क्या करते हैं, अब ये इस पे एक्सपेरिमेंट वो करते हैं। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक माइस यानी एक चूहा को लेते हैं, चूहा को। अब ये चूहा को जो लिए तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या करते हैं कि सबसे पहले ये एस टाइप का जो जीवाणु है उससे इसका मटेरियल लेके और ये चूहा को देते हैं, इंजेक्ट किए और ये करते हैं। तो ये चूहा क्या होता है, चूहा को ये मृत्यु हो जाता है, डेथ कर जाता है। और सेकेंड एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं उन्होंने, जब ये 8 टाइप के बैक्टीरिया से वो कुछ मटेरियल लेते हैं और वो चूहा को देते हैं, तो यहाँ पे चूहा जो होता है इसकी मृत्यु नहीं होती है। तीसरा जो एक्सपेरिमेंट है उसमें वो क्या करते हैं, ये एस टाइप का जो था जिसे वायरुलेंट कहते हैं, तो इसमें इसको क्या करते हैं, एस टाइप को सबसे पहले हीट, ये टेम्परेचर में इसको करते हैं और इसके साथ ये जो है हीट करते हैं, हीट। तो हीट करने के बाद इसमें जो जीवाणु है वो किलेट, शॉर्ट में लिख देते हैं, वो मर जाता है। तो इसको प्लस ये 8 टाइप, ये 8 टाइप आर स्ट्रेन के जो बैक्टीरिया है ये दोनों को मिला देते हैं, इसको हीट करने के बाद और इसको बिना हीट के, ये दोनों को मिला दीजिए। इसके बाद क्या होता है, वो फिर इंजेक्ट मतलब चूहा में ये देते हैं, क्या होता है, चूहा को देते हैं। तो यहाँ पे चूहा अपनी लाइफ को कायम रखता है बनाते हुए ही, मृत्यु नहीं होता है। यहाँ पे मृत्यु क्यों नहीं हुआ, तो इससे साबित करने के लिए उन्होंने इस पे फिर अध्ययन करते हैं और क्यों नहीं हुआ और क्यों हो गया। तो ये जब 4th एक्सपेरिमेंट में जब ग्रिप्स साहब पहुंचते हैं तो वहाँ पे साबित होता है कि एस टाइप का जो वो बैक्टीरिया है, वो मान लिया जाए वो बैक्टीरिया है वो क्या था, कैप्सुलेटेड था, एकदम स्मूथ था। तो ये जो बाहरी जो भाग था उसका वो प्रोटीन का बना हुआ था, प्रोटीन आवरण का, जो हीट करने के बाद ये नष्ट हो गया। जबकि ये जो था ये डीएनए वो नष्ट नहीं होता है, डीएनए नष्ट नहीं होता है। और ये डीएनए जो है क्या है, तो 4th स्टेज में वो क्या होता है, वो जो डीएनए वो चूहा के बॉडी में, शरीर में वो चला जाता है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का एक एक्सपेरिमेंट ग्रिप्स साहब ने किया था। लेकिन इतना ही तक नहीं, ये एक्सपेरिमेंट से और लोग जो उनके समकक्ष जो थे वो अपने स्तर से उस एक्सपेरिमेंट को वो दर्शाना चाह रहे थे, वो देखना चाह रहे थे। इसके लिए A.T. एवोरी, C.M. मैकार्थी और C.M. मैक्योल्ड, A.T. एवोरी, मैकार्थी और C.M. मैक्योल्ड ने सामूहिक रूप से एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिनके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। अब ग्रिफिथ साहब के प्रयोग को अपने स्तर से O.T. एवेरी, C.M. मैक्योल्ड तथा M. मैकार्थी, ये 3 वैज्ञानिक ने संयुक्त रूप से उनके एक्सपेरिमेंट को दोहराया और 1944 में इन्होंने अपने निष्कर्ष को प्रकाशित किया। कब किया? 1944 ईस्वी में। इसके
लिए जो ये वर्क किए थे, इसके लिए इन्होंने क्या करते हैं, हीट किलेट बैक्टीरिया से विभिन्न प्रकार के केमिकल मटेरियल का बिलगाव किया, मतलब अलग अलग। और जो ये मटेरियल को वो बिलगाव किए, उनका अलग अलग अध्ययन किए, स्टडी किए। अब अध्ययन किए तो इन्होंने पाया, जब अलग अलग अध्ययन करेंगे तो बहुत सारी चीज़ अलग अलग रूप में आएगा। तो वही चीज़ करने पर इन्होंने पाया कि एक एंजाइम, जो कुछ खास प्रकार के जो एंजाइम हैं, वो एंजाइम जिसका नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिएज, ये एंजाइम जो है ये डीएनए को नष्ट करता है। तो ये एंजाइम को मिलाने पर ट्रांसफॉर्मेशन की क्षमता खत्म हो जाती है। जबकि एक और एंजाइम आता है, उसका नाम है प्रोटीएज, जो ये प्रोटीन को नष्ट करता है। तो प्रोटीएज को मिलाने पर ट्रांसफॉर्मेशन की क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ता है, जिससे सिद्ध होता है कि वास्तव में ये डीएनए ही जो है ये जेनेटिक मटेरियल है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन एक सिद्ध है, ये एक्सपेरिमेंट है जिससे साबित हुआ कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। इसी तरह एक और एक्सपेरिमेंट है जिसका नाम है ट्रांसडक्शन, जो हर्शे साहब ने किया, जो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। धन्यवाद।